जो लोग ये शौक रखते हैं कि बर्फबारी देखनी है तो उनको हम बताएंगे कि मुल्क के कौन से बलाई इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। मौसम मजीद सर्द हो गया वहाँ पर, सयाहों की बड़ी लेकिन अपनी गारंटी पे जाना है जी। हम आपको मशवरा नहीं दे रहे क्योंकि जितनी ठंड यहाँ पर है वहाँ पे तो उससे कई गुना ज्यादा होगी। तो आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है, गर्म कपड़े, उसके लिए ग्लव्स भी होने चाहिए, उसके लिए आपकी टायर्स पे चढ़ाने वाली चेन भी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी जगहें कौन सी हैं? ये जगह हम जान लेते हैं। हमारे साथ उमर नज़ीर साहब मौजूद हैं, टूर एक्सपर्ट्स हैं ये, और ये हमारे साथ जो है वो होंगे, इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो शौक रखते हैं बर्फबारी देखने का वो फिर थोड़े मायूस भी होते हैं। वो कहते हैं मरी गए थे लेकिन कोई बर्फबारी देखने को नहीं, और बहुत सी जगहों पे वो फंस भी जाते हैं। जी ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी चूंकि बर्फबारी का सीज़न शुरू हो चुका है, पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज में फुल स्ट्रेंथ है कि वो टूरिस्ट को बड़ी तादाद में अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे जो करीब तर की बात करें, वैसे आपने शुरू में ही मरी की बात की, तो मरी में भी इस वक्त काफ़ी अल्टरनेट स्पॉट्स भी ओपन हो चुके हैं। हमारे यहाँ वो होता है कि बहुत सारे ज़्यादा लोग एकदम से निकलते हैं, माल रोड की तरफ आ जाते हैं, वहाँ रश लग जाता है। जबकि मरी में भी इस वक्त जो पत्रियाटा साइड है ना, तो पत्रियाटा की तरफ मैं चाहूँगा कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स हर स्याह का, क्योंकि वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दे दी हैं। अच्छा, वहाँ पार्किंग का अच्छा इंतजाम कर दिया हुआ है। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान की वाहिद केबल कार वहाँ पे है। एक तो होती है चेयरलिफ्ट के बाद वहाँ पे केबल कार है। केबल कार, चेयरलिफ्ट, वहाँ पे जितनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और इस सख्त मौसम के अंदर तो हम देखते हैं कि कई फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और वो मैनेज नहीं कर पा रही होती इंतजामिया। तो ये मसला भी तो दरपेश है जी। हाँ, इसके लिए जो मास टूरिज्म है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए तो बहरहाल इक़दामात की जरूरत है कि एक दिन में कितने टूरिस्ट वहां पे जाने चाहिए और एक दिन में उस रिजॉर्ट की क्या कैपेसिटी है कि वो कितने टूरिस्ट को बियर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो अल्टरनेट भी देखना चाहिए, जैसे नथिया गली है, और नथिया गली में भी काफी अच्छे ऑप्शन है, माल रोड के अलावा पत्रियाटा भी। ये तो करीब का पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं मालम जबा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से इस्लामाबाद, उमर, अगर हम कुछ दीगर इलाकों की बात कर लें, जैसे सवात है, नारान है, कागान है, शोगरान है, में हम देखते हैं कि क्योंकि मरी में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो हमने अपने नाजरीन को इनके ऑल्टरनेट देने हैं ताकि लोगों का रश थोड़ा उस तरफ को डाइवर्ट हो और जो सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, ट्रैफिक में लोग फंस जाते हैं, उससे भी बच सकें। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जी मैंने मालम जबा की अभी बात करने लगा था। मालम जबा, आपको पता सवात का बड़ा अहम सियाती मकाम है और वहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, रोड भी अच्छा है। यानी अगर आप इस्लामाबाद से निकलें तो आप 4 से 5 घंटे में मालम जबा पहुँच जाते हैं। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से आप 4 घंटे मजीद ऐड कर लें तो आप मालम जबा ईजी एक्सेस है, और वहाँ पे होटल्स का मसला नहीं है, फैसिलिटीज़ का मसला नहीं है, और वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। इस तरह अगर आप कालाम की बात करें तो कालाम में भी इस वक्त अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो कालाम तक आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ का मसला नहीं है। अच्छा, अच्छे होटल। एक चीज़ ये भी बताइएगा उमर के ये जितने भी मकाम आप बता रहे हैं, थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर दीजिए कि इस्लामाबाद से, ताकि समझने में आसानी हो, इस्लामाबाद से कितने किलोमीटर, कितने घंटों की मुसाफत पे तमाम स्पॉट्स हैं और क्या क्या उनको इंतजामात करने चाहिए जो लोग स्नोफॉलिंग देखने के लिए जाना चाहते हैं? एक तो जो लोग सर्दियों में आ रहे हैं ना, उनको सबसे पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ना कि वो इस बात का प्रॉपर इंतजाम करें कि वो वेदर फॉरकास्ट देख के आएँ। मतलब अगर आप लाइव स्नोफॉल के अंदर ट्रेवल कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि आप बर्फ़ गिर रही है और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्लिपरी भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं परेशानी में मुब्तला हो जाएं। उससे बेहतर यह है कि अगर स्नोफॉल हो जाए, लाइव स्नोफॉल के ख़त्म होने के बाद आप ट्रेवल करेंगे, उससे पहले ही आप वहाँ पर पहुँच गए हों। पहला तो आपने ये वेदर फॉरकास्ट देख के आपने ये डिसीजन करना है अपनी ट्रेवल डेट्स में। दूसरी चीज़ जो करने की हुई है कि गर्म कपड़े अपने साथ रखने, और अगर आप ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ मौजूद है तो कोशिश करें अपना स्नो चेन आप लेके आएं। एक तो ये होता है ना कि अगर आपके पास अपना स्नो चेन नहीं है, टायर के ऊपर नहीं है, तो अगर आप वहां से स्नो चेन लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं या आपको बहुत ज्यादा पैसे देकर यह काम करना पड़े। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो यह कि गाड़ी में गैर जरूरी हीटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, खासकर जब आप पार्किंग में, अगर आप पार्किंग में खड़े हैं, किसी जगह बर्फ का एरिया है, तो शीशे बंद करके कोई लोग हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी कुछ साल पहले जो मरी में हादसा हुआ तो उसकी सबसे मेन रीजन यही थी कि गाड़ियों में लोगों ने हीटर लगा दिया और शीशे बंद थे। तो जी, अच्छा उमर, एक और चीज ये भी बताएगा, क्योंकि ये तो
हम लोग जब इन इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका रवैया टूरिस्ट के साथ उस तरह का नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। उतने वार्म वेलकम टूरिस्ट के लिए नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट परेशानी में फंस गया है, जैसे आपने कहा कि गाड़ी के चेन जो है वो खुद लगवा के टायर्स के ऊपर आए, या फिर वहाँ पर उन्हें खाने पीने की अशिया मुयसर नहीं है, या फिर उनको रहने के लिए रिहाइश के लिए कमरे चाहिए, तो ये मैकेनिज्म बनाना भी वहाँ पर कितना ज़रूरी है हमारे। तो वहाँ पर लोग जाके फंस जाते हैं। वहाँ के शहरियों को कौन एजुकेट करे कि जो आते हैं आपके पास वो मेहमान भी हैं और आपके लिए तो रिस्क भी लेकर आते हैं साथ। जी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की। इसमें इंतजामिया का भी रोल बनता है और इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल बनता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि ऐसे जब हालात पैदा हो जाते हैं, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टूरिस्ट को ज़्यादा सहूलत दी जाए, ना कि उसको परेशान किया जाए या उसको मज़ीद परेशानी में मुब्तला किया जाए। तो इसके लिए तो ऑलरेडी अदारे काम करना शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है इन चीज़ों में। जैसा कि आप स्वात की बात करें तो वहाँ पर लोग काफ़ी वेलकमिंग है। मरी में भी अब हालात काफ़ी हद तक चेंज होते जा रहे हैं। मैं इसके साथ आपको ना ये शुगरां की भी बात करूँगा। शुगरां काफ़ी करीबी स्पॉट्स है इस्लामाबाद और लाहौर दोनों बड़े शहरों के निस्बत, और लाहौर से 2 दिन का ट्रिप करते हैं मोस्टली लोग शुगरां का। इस्लामाबाद से 1 डे ट्रिप भी करते हैं, मतलब दिन को जाके बर्फ देख के एंजॉय करके भी लोग वापस आ जाते हैं। और वहाँ भी अच्छे होटल बने हुए इंतजाम मौजूद हैं। वहाँ पे एडवेंचर भी आप कर सकते हैं, जीप वगैरह का भी इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो शुगरां भी बड़ा करीब स्पॉट है। हाँ, अगर आप बयेर, आप हुंजा या स्कर्दू जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि इस्लामाबाद से आप फ्लाइट ले लें स्कर्दू की या गिलगित की फ्लाइट ले लें, तो आप हुंजा के जो पहाड़ हैं बर्फपोश जो इलाके बताए हैं उमर नज़ीर साहब ने, यकीनी तौर पर वो सेफेस्ट प्लेसेस भी हैं। और अगर एहतियात के साथ आप जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाइए, देखकर जाएंगे, फोरकास्ट देख के जाइए। और वहाँ पे अगर वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच चुके हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी मकाम का इंतखाब करें, किसी और जगह पे चले जाइए और कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में खूबसूरत, मतलब ये है कि कमी नहीं फैली हुई है, हर जगह पर आपको मिल जाएगा ऐसा स्पॉट जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको खूबसूरती की कमी नज़र नहीं आएगी।